Hello friends, मैं पारुल अग्रवाल, a counselor by profession and a coach which teaches you how to manage your life, modify your life just by changing your lifestyle, just by changing your thought system, your thought process. हम में से कई लोग अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं रुकता है। हम अक्सर अपने आप को किसी ना किसी स्कैर्सिटी से घिरा हुआ पाते हैं, पर उसको हम दोष कैसे देते हैं? हम सोचते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे किस्मत में धन की कमी है। हम मान के चलते हैं कि ईश्वर ने हमें इतना ही दिया है, पर कभी आप ये सोच के देखो कि ये जो आपके पास धन है, जितना है, जो भी है, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। हम में से अक्सर पाया गया है, हम में से जो लोग 10,000 कमाते हैं वो भी शिकायत करते हैं, जो लाख कमाते हैं वो भी शिकायत करते हैं, और जो 10 लाख कमाते हैं वो भी शिकायत करते हैं। अल्टीमेटली शिकायत करना हमारी हैबिट का एक हिस्सा होता है। पर जब हम प्रकृति के नियम के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास धन की कमी है या मनी फ्लो अच्छा नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हम लोग सोचते ही नहीं हैं कि अनजाने में हम लोग इन सारी चीज़ों को आकर्षित कर रहे होते हैं। किसी के पास अच्छी गाड़ी देखी जो शायद हमारी ड्रीम कार है, बस देख के ही हमारा मूड ख़राब हो जाता है, लो इससे मिल गई, हमें नहीं मिली। किसी आइडियल कपल को देखते हैं जो जिनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है, तो अपने मन में आता है हमने क्या गलती की थी जो इस तरह की दुविधाजनक शादी में हम चल रहे हैं, या एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप का हिस्सा है। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो इन परिस्थितियों में सामने वाले को देखकर प्रेज़ करते हैं, खुश होते हैं। जब हम सामने वाले की खुशी देखकर, उसकी तरक्की देखकर खुश होते हैं, चिंतातुर नहीं होते, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, डिस्गस्टेड नहीं होते, तो हम उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उनको देखकर उनके प्रति नेगेटिव भावना, उनके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, तो इन चीज़ों से अपने आप को और भी दूर कर रहे होते हैं। लेकिन हम नहीं जानते, हमें लगता है दिस इज़ द करेक्ट वे टू रिएक्ट। आपको पता होगा कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है। हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलने वाली वाइब्रेशंस, वैसे ही थॉट्स, वैसे ही विचार और वैसी ही डिमांड्स हमारी तरफ से यूनिवर्स को भेजती है। फिर यूनिवर्स हमें उन्हें लौटा देता है, सूद समेत लौटा देता है, मल्टीफोल्ड लौटा देता है। और दोष हम किसे देते हैं? किस्मत को। बट माय डियर फ्रेंड्स, किस्मत कुछ नहीं है। वो हर चीज़ जो आप ज़िंदगी में जी रहे हो, आपको मिली है या आपको नहीं मिली है, वो किस्मत की जिम्मेदारी नहीं है। वो सारी चीज़ें आपने या तो खुद के तरफ आकर्षित की हैं या खुद से दूर की हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है जो तब भी काम करता है जब हम सो जाते हैं, हम नींद में होते हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें छप जाती हैं, उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारी पूरी लाइफ को ये कंट्रोल करता है। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि इंसान का दिमाग उसको कंट्रोल करता है, उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा टूल है जिसे अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम ना सिर्फ अपनी पूरी बॉडी को, अपनी सारी इंद्रियों को, बल्कि अपनी किस्मत को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो कीप पोस्टेड। मैं अपने चैनल पे, अपने पेज पे अपडेट दूंगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, अपकमिंग क्लासेस के बारे में। जस्ट स्टे पोस्टेड एंड कीप चेकिंग ऑन माई चैनल। थैंक यू।